हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सतनाम सिंह। आई वेलकम यू टू बैंकिंग द्वार यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे नाबार्ड के बारे में कि आखिर नाबार्ड है क्या, व्हाट इज़ नाबार्ड, व्हाई नाबार्ड हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, वो गेट द बेनिफिट थ्रू नाबार्ड, नाबार्ड सब्सिडरीज एंड हाउ डज इट वर्क। सो इस वीडियो से मैं आपको नाबार्ड से रिलेटेड ए टू जेड हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाबार्ड की फुल फॉर्म। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मिस्टर बी शर्मन कमिटी इन 1982 अंडर नाबार्ड एक्ट 1981, यानी इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। साथ ही आपको बता दूं, नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में है। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जो इनके चेयरमैन हैं इसी साल 19 मई को बनाए गए थे, जिनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंटाला। इन्हें 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, जुलाई 2022 तक के लिए। और पीवीएस सूर्य कुमार को डेप्यूटी मैनेजर डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किया गया है। दोस्तों, अब हम फोकस करते हैं इसके पूरे नाम पर कि आखिर क्या है नेशनल बैंक। बैंक मतलब क्या है, फाइनेंस से डील करेगा फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इनका मेन मोटिव जो है एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या उनकी डेवलपमेंट करना इस बैंक की जिम्मेदारी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोई भी बैंक किस तरह से हेल्प करता है। ऑब्वियसली सी बात है, फाइनेंस देकर हेल्प करता है, लेकिन ये हर किसी को फाइनेंस नहीं देगा। ये किनकी डेवलपमेंट के लिए काम करता है? ये डेवलपमेंट के लिए काम करता है एग्रीकल्चर या फिर रूरल इंडस्ट्रीज़ की या फिर रूरल एरियाज़ की। तो उन्हीं लोगों को लोन मिलेगा जो इन दोनों फंक्शंस में से कोई भी एक काम कर रहे होंगे, इनमें से किसी भी ग्रोथ के लिए काम कर रहे होंगे, उनको नाबार्ड से पैसा मिल सकता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज सेट अप इन 1982 टू प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। इसका मेन मोटिव क्या था कि हमारे यहाँ जो भी रूरल एरियाज़ होते हैं, जो गांव वाले एरियाज़ होते हैं, जो जनरली डेवलपमेंट नहीं हो पाते क्योंकि लोग उनकी तरफ जाते ही नहीं हैं, लोग उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचते ही नहीं हैं, उनकी डेवलपमेंट करना इस पर्टिकुलर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बना दी गई थी। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, इट सपोर्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज एंड रूरल आर्टिसंस यूजिंग क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट अप्रोचेस। साथ ही दोस्तों, नाबार्ड सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। उसके अलावा ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है विलेज इंडस्ट्रीज़ को, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को, और उसके अलावा जो रूरल एरियाज़ में आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, मूर्ति बनाने का, पॉट बनाने का, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने का, इन सब की भी मदद करना नाबार्ड का काम होता है। सो नाबार्ड अपने आप में बहुत सारे लोगों को हेल्प करता है, उन्हें सपोर्ट देता है। लेकिन नाबार्ड हमेशा ये याद रखता है कि मुझे डेवलपमेंट करनी है तो हमेशा रूरल एरियाज़ की करनी है, गांव वाले एरियाज़ की करनी है। साथ ही नाबार्ड कहता है कि हमेशा मैं फाइनेंस देकर ही आपकी मदद नहीं करूंगा, हमेशा मैं आपको क्रेडिट देकर आपकी मदद नहीं करूंगा। नाबार्ड बोलता है कि समटाइम्स मैं आपकी हेल्प नॉन क्रेडिट अप्रोच से भी कर सकता हूँ, इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि क्रेडिट ना भी देकर मैं ऐसा कुछ काम करूँ, ऐसी कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराऊँ जिससे आपको असिस्टेंस या हेल्प मिले। इट ऑफर्स काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइजेस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स। साथ ही नाबार्ड कहता है कि मैं काउंसलिंग ऑफर करता हूँ, मतलब सही गलत बताना, मतलब नाबार्ड आपके डाउट्स को क्लियर करने का काम करता है। साथ ही आपको एडवाइस देने का काम भी नाबार्ड करता है। और साथ ही ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है रूरल एरियाज़ में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में ही होंगे, रूरल एरियाज़ में भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनके अंदर क्वालिटी होती है, जो बिज़नेस में बहुत अच्छे होते हैं। क्यों ना हम उनके ऊपर भी थोड़ा फोकस करें और उन्हें भी इतना सक्षम बना दें कि वो पूरे विलेजर्स की डेवलपमेंट कर दें। तो यही बेसिक एम है नाबार्ड का कि जो रूरल एरियाज़ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इतना सक्षम बना देना चाहता है ताकि वो सब आगे चल के पूरे विलेज की हेल्प कर सकें और इंडिया में अपना नाम रोशन कर सकें। ये नाबार्ड जो है उन्होंने रिप्लेस किया था एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट को, रूरल प्लानिंग क्रेडिट सेल को, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सेल था, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका मतलब नाबार्ड से पहले ये 3 सेल थे जो एग्रीकल्चर और रूरल एक्टिविटीज़ के बारे में देखते थे या जो रेगुलेट करते थे। अब हम जानेंगे नाबार्ड के फंक्शंस क्या हैं। ये एक एपेक्स बॉडी है जो क्रेडिट नीड्स देखती है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट को इंडिया के बारे में, मतलब हमारे किसानों को क्या ज़रूरत है, कौन से लोन्स चाहिए और किस किस टाइप्स के क्रेडिट चाहिए, इन सभी चीज़ों का पूरा रिसर्च करके प्रोडक्ट्स बनाती है और क्रेडिट नीड्स को संभालती है। जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एससीबीज़, जो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, एलडीबीज़, या रीजनल रूरल बैंक्स हैं, आरआरबीज़, ये जो प्रोवाइड करते हैं लोन्स किसानों को, इनको रीफाइनेंस कर देता है नाबार्ड। साथ ही साथ नाबार्ड ट्रेनिंग देने का भी काम करता है।
कोई भी इंस्टीट्यूशन को या उसके अंडर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फाइनेंस सेक्टर या रूरल सेक्टर में क्रेडिट दे सके, तो ट्रेनिंग की भी पूरी फैसिलिटीज़ अरेंज करना नाबार्ड का काम है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है नाबार्ड, और वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए इवन सबको, डेट इज़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, आरआरबीज, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्फोर्स देता है। नाबार्ड रेगुलेट किस किस को करता है? नाबार्ड रेगुलेट करता है रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो होती हैं जिनको हम लोग पैक्स बोलते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स को, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक्स को। सो ये था इस वीडियो का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपको नाबार्ड के बारे में ए टू जेड हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। और इसी तरह के वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मैं कौन कौन से वीडियोस आगे बनाऊं जो आपको पसंद आते हों। सो फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।